अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं हूं शाहिद खान और आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक टॉक्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग किसान खैर आफियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में भी होंगे। जैसा कि तो देखा जा सकता है कि माशाल्लाह गंदम हर तरफ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कंडीशन में खड़ी हुई है, बहुत ज़बरदस्त जा रही है और हमारे किसान हज़रात, किसान भाई इस वक़्त अपनी फसल को लेकर बहुत ज़्यादा पुरजोश भी हैं। क्योंकि एक तरफ फसल भी बहुत अच्छी खड़ी है, दूसरी तरफ मार्केट के अंदर गंदम का रेट भी बहुत अच्छा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इस फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और पिछले साल भी इसी महीने के अंदर गर्मी एकदम बढ़ने की वजह से फसल जो थी 50% का नुकसान और कर बैठी थी, क्योंकि फसल जो है हमारी एबीएस यानी कि एबायोटिक स्ट्रेस माहौलियाती दबाव का शिकार हुई। दोस्तों किसी भी फसल के अंदर, खासकर गंदम के अंदर पोलिनेशन का अमल होने के लिए 10 से 20 डिग्री का दर्जा हरारत जो होता है वो बहुत अहम होता है, बड़ा मुनासिब समझा जाता है। अगर दर्जा हरारत इससे ज़्यादा क्रॉस कर जाए तो फसल मुतासिर होना शुरू हो जाती है और दर्जा ज़्यादा बढ़ने की सूरत के अंदर फसल को बहुत नुकसान भी होता है। इस वक़्त हमारे किसान की फसल जो है, जो अगर हम जो पंजाब में देखें, तो 3 कंडीशंस के अंदर खड़ी हुई है। कुछ जो किसान भाइयों ने फसल हमारी लेट लगाई थी या मौसमी काश्त की थी, उनकी जो फसल है इस वक़्त खड़ी हुई है बूटिंग स्टेज के ऊपर, यानी कि गोब की हालत के अंदर। इसके बाद दोस्तों उन किसान भाई जिन्होंने कुछ अगेती लगा ली थी, उनकी फसल इस वक़्त जो है दूधी हालत में खड़ी है, सिटा निकाल चुकी है और माशाल्लाह दूधी हालत के अंदर खड़ी हुई है। इसके बाद दोस्तों कुछ किसान की एडवांस खड़ी है, जो कि अब जो है अपनी फसल को, अपना जो उनका दाना है सब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, दूधी हालत से जो है दाना सख्त हालत में जाके कन्वर्ट होने वाला है। दोस्तों ये 3 हालतें ऐसी हैं, अगर इनके अंदर फसल को कोई भी स्ट्रेस आए, ये बहुत नाज़ुक सूरत हाल होती है, तो फसल जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और जो है कुल मजमूई तौर पर फसल के अंदर आपको नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले साल भी हमने इसी वजह से 50 का नुकसान उठाया था, जहाँ पे हमें 60 से 70 मन एवरेज आनी थी, वहाँ पर हमें 35-40 मन हमने फ़ी एकड़ की एवरेज उठाई और लोगों को ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो दोस्तों इस सूरत हाल के अंदर हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं। या तो हम लोग खुदा के ऊपर छोड़ दें कि वो मौसम अच्छा कर देगा, मौसम ठंडा हो जाएगा और बारिशें होंगी, और दूसरा तरीका ये है कि हम उसी खुदा की दी हुई अकल का इस्तेमाल करते हुए अपनी फसल की बेहतर मैनेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सूरत हाल में हमारा फार्मर क्या कर सकता है। दोस्तों याद रखें, इस सूरत हाल के अंदर अगर आपकी फसल गोब की हालत में है या आपकी फसल में किसी भी स्टेज के अंदर है, तो सबसे पहले अपनी ज़मीन को बिल्कुल भी खुश्क ना होने दें, यानी मुकम्मल तौर पे खुश्क ना होने दें। क्योंकि यही 3 स्टेज हैं, इनके ऊपर आपने फसल को लाज़मी पानी देना है। यानी कि अगर आपकी फसल इस वक़्त जो है गोब की हालत में है, तो उसको लाज़मी पानी दें। उसमें आप खादों का इस्तेमाल करते हैं, पोटाश का, कुछ यूरिया का या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैन गवारे का भी इस्तेमाल करते हैं साथ में, और कुछ मिकदार में आप फास्फोरस भी लाज़मी इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपकी फसल जो है बहुत अच्छी कंडीशन में आ जाती है, वो अच्छी होती है। और अगर आपकी फसल उससे आगे निकल चुकी है, अगर आपकी फसल आ रही है, इस वक़्त दूधी हालत के अंदर है, तो भी आप पे पानी का इस्तेमाल लाज़मी आपने करना है। उसके अंदर भी आपने जो है कोई खाद नहीं देनी, बस उसको आपने सादा पानी लगा देना है। याद रखें, हल्का पानी लगाएँ बेशक, लेकिन अब ज़मीन को मुकम्मल खुश्क ना होने दें। तीसरी सूरत हाल में आपने एक और काम करना है, अगर आपकी फसल जो है इस वक़्त दाने की कंडीशन में कन्वर्ट हो रही है, अपना दाना सख्त करती जा रही है, तो उस सूरत हाल में आपने फिर हल्का पानी लगाना है, ताकि आपकी ज़मीन भी खुश्क ना हो और फसल जो है माहौल का जो सिर्फ गर्मी का दबाव की लहर अगर आती है, उसमें आप इस किस्म के नुकसान से बच सकें। तो अब ये तो हो गई जो आप पानी लगा के कर सकते हैं। उसके बाद आपने आना है फोलियर स्प्रे की तरफ, जो आपने ज़रूरी करना है। अब हम ऐसे तरीके जब जाएँगे जो कि कम खर्च भी होगा और आपको फ़ायदा ज़्यादा देगा। आप पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट ना मिलने की सूरत के अंदर आप 1 किलो कलमी शोरा फ़ी एकड़ का इस्तेमाल करेंगे और दूसरी चीज़ आप उसके साथ जो इस्तेमाल करेंगे, वो आप करेंगे जनाब सिर्फ़ और सिर्फ़ 300 ग्राम ज़िंक सल्फ़ेट। साथ में आप ऐड करेंगे 150 ग्राम बोरान लिक्विड। लिक्विड फ़ॉर्म में 150 से 200 एमएल आप जो है इसमें लिक्विड जो है कंडीशन में बोरान होता है, ये 5% वाला 10% वाला आपको मार्केट से आसानी मिल जाएगा। आपने उसके साथ ऐड करना है, उसको इस्तेमाल करना है। याद रखें, बोरान जो होता है वो पोटाश की एफ़िशिएंसी को बढ़ा देता है और फसल पे स्ट्रेस भी नहीं आने देता। पोटाश फसल के अंदर ज़्यादा गर्मी या सर्दी होने की सूरत के अंदर बहुत मुस्बत किरदार अदा करती है, पौधे को इस काबिल बनाती है कि वो माहौलियाती कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सके। और आप जैसे जानते हैं कि जो नाइट्रोजन होती है, क्लोरोफिल का अहम हिस्सा होती है, क्लोरोफिल बनाने के लिए पौधे के अंदर बहुत ज़रूरी होती है। सूरत हाल में भी आपकी फसल की सेल डिवीज़न को तेज़ करेगी और उसके नुकसान से बचाएगी। अगर आपकी फसल जो है बूटिंग स्टेज के अंदर है, कोप की हालत में है, तो आप लाज़मी इस मिक्सचर के अंदर साथ में अमाइन एसिड का इस्तेमाल करें। आप अमाइन एसिड का इस्तेमाल करें, अगर दूधिया हालत के अंदर फसल आप में आपकी चली गई है, तो उसके साथ आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करें इसी फ़ॉर्मूलेशन के अंदर। यानी कि अगर आपकी फसल गोब की हालत में है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट 1 किलो पोटेशियम नाइट्रेट, साथ में आप ऐड करेंगे उसके अंदर 300 ग्राम ज़िंक सल्फ़ेट और साथ उसके अंदर आप ऐड करेंगे 150 से 200 एमएल बोरान। ये इन 3 चीज़ों के साथ अगर आपकी फसल गोब की हालत में है, तो आप अमाइन एसिड ऐड करेंगे। अगर आपकी फसल दूधी हालत में या दाना-दानी कंडीशन में आ रही है, तो आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करें। या हो सकता है कुछ दोस्त अहबाब कहें जिब्रेलिक एसिड तो यार सेल डिवीज़न को तेज़ करता है, तो नीचे टिल्डिंग शुरू ना हो जाए। ऐसा नहीं होता, मैं इसको इस्तेमाल करवाता रहा हूँ
और रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। लास्ट ईयर जो हमारी फसलें थी वो इसी वजह से माशाल्लाह अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म किया कि मैं लाज़मी ये काम कर रहा था कि हमने बोरान का भी इस्तेमाल किया, साथ में ज़िंक का भी इस्तेमाल किया, पोटेशियम नाइट्रेट का भी किया फ़ोलियर स्प्रे के अंदर, और साथ में हमने इसके अंदर जो है अगर वो भी में थे तो अमाइनो एसिड का, और जिस वक़्त हमारी फसल वहाँ से निकल के मिल्किंग स्टेज में आई, तो हमने जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे भी करवाए। अब बात करते हैं स्प्रे के मिकदार की और स्प्रे के दौरानिए की, यानी कि आपने कितने वक़्फ़े से कितनी बार स्प्रे करवाना है। दोस्तों यकीनन पोटेशियम नाइट्रेट, ज़िंक, बोरान और अमाइनो एसिड का स्प्रे, अगर आपकी फसल गोप की हालत में है और टेम्परेचर जो है माहौल का 20 से ऊपर चला जाता है, यानी कि 20,000 से ऊपर जाता है, उस सूरत हाल के अंदर आप लाज़मी हफ़्ते में 1 दफ़ा इसको रिपीट करेंगे। यानी हर हफ़्ते 1 दफ़ा स्प्रे करवा दें। और अगर आप 10,020 से ऊपर नहीं जाता तो उसको हर 15 दिन के बाद आप रिपीट कर सकते हैं। अगर आपकी फसल वेजिट उसकी हालत के अंदर है, दूधी हालत के अंदर है, तो उस सूरत हाल के अंदर आप इसके अंदर से जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अमाइनो एसिड को मिन्हा कर देंगे, निकाल देंगे। उसके बाद जो है इसका हर 15 दिन के बाद से स्प्रे करवाएँ। अगर आपको कहीं से पोटेशियम नाइट्रेट नहीं मिलता, तो उस सूरत हाल में बड़ा आसान सा है कि आप 1 किलो कलमी शोरा भी ले सकते हैं, इसका भी टेक्निकल नेम पोटेशियम नाइट्रेट ही है। मार्केट से ये 200 सवा 200 रुपए किलो आपको बआसानी मिल जाएगा और आप इसका इस्तेमाल स्प्रे में कर सकते हैं। 1 किलो फ़ी एकड़ 100 लीटर पानी में मिला के इसको स्प्रे कर सकते हैं, साथ में आप 300 ग्राम ज़िंक भी ऐड करेंगे, और साथ में इसके अंदर आप जो चीज़ ऐड करेंगे वो होगा बोरान। अगर गोप की हालत में है तो साथ अमाइनो एसिड्स ऐड करेंगे, और अगर आपकी फसल वेजिट जो है उसमें दूधी हालत में आ चुकी है, तो उस सूरत हाल में दूधी हालत में है या दाना बनाने की सूरत में आ गई है, तो आप साथ में इसमें जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करें। ये आपके फसल की सेल डिवीज़न को तेज़ करेगा और आपकी पैदावार को बढ़ाने का यकीनी तौर पे ज़ामिन भी होगा। तो अगर आप इसी मैनेजमेंट के साथ ये फ़ॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो आपने करने हैं 2 काम। एक, आपने ये मिक्सचर बना के स्प्रे करवाना है, और दूसरा आपने करना ये है कि अपनी ज़मीन को मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं होने देना। आपने ये 3 पानी लाज़मी लगाने हैं, क्योंकि अपनी पानी का दौरानिया कम कर दें, इंशाअल्लाह ताला आपको इस ए वर्ल्ड स्ट्रेस के अंदर वो नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा जो पिछले साल हमारे फार्मर्स ने उठाया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की नई वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह हाज़िर होंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशहाल रहें। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।